हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एंजल्स ऑफ ब्लिस। और मैं लौट आई हूँ एक नए टैरो प्लस ओरेकल रीडिंग वीडियो के साथ। आज का टॉपिक जो है वो होने वाला है आपके लाइफ में क्या चेंजेस आ रहे हैं, क्या बदलाव आ रहे हैं, क्या अच्छी चीज़ें होने वाली हैं इन कुछ ही महीनों में, ये हम देखने वाले हैं। साथ ही हम देखेंगे आप लोगों के लिए क्या एंजल मैसेज है, एंजल्स की तरफ से, यूनिवर्स की तरफ से आप लोगों के लिए क्या मैसेज है, ये भी हम निकालेंगे। ठीक है, फोकस इस रीडिंग का होने वाला है आपकी लाइफ में चेंजेस क्या आ रहे हैं वो। ओके, ये फोकस होने वाला है। यस, सो शुरू करते हैं। 2 पाइल्स रखे हैं मैंने आप लोगों के सामने। फर्स्ट पाइल इज़ रेड पिरामिड, सेकेंड पाइल इज़ वाइट पिरामिड। ठीक है, स्टोन्स अगर आपको पता है तो रेड जैस्पर पिरामिड है ये मेरे पास सेल के लिए अवेलेबल है। सो अगर आप परचेस करना चाहते हो तो नीचे व्हाट्सएप नंबर दिया है, वहाँ से मुझे आप कांटेक्ट कर सकते हो। रेड जैस्पर इज़ फॉर सक्सेस, फॉर इंडिपेंडेंस, साथ ही रूट चक्रा के लिए भी होता है। साथ ही जॉइंट पेन्स, बोन इश्यूज़, अर्थराइटिस वगैरह ऐसा कुछ है तो उसके लिए भी रेड जैस्पर होता है। सेकेंड है वाइट, आपका अपना रेगुलर क्लियर क्वार्ट्ज। ओके, फॉर क्लैरिटी, इंट्यूशन आपको अच्छा है, हेल्थ आपकी अच्छी बनी रहे, साथ ही कन्फ्यूजन जो है वो सारा दूर हो जाए। क्राउन चक्रा के लिए भी क्लियर कॉट्स होता है। ओके, सो अगर आप परचेस करना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने व्हाट्सएप नंबर दिया है, वहाँ से आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो, मैं आपको ये दिला सकती हूँ। ओके, लेट्स स्टार्ट विद टुडेज रीडिंग। 2 पाइल्स रखे हैं, 2 पाइल्स में से कोई एक पाइल चूज़ कीजिए। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टाइम स्टैम्प्स दे रखे हैं, उसके हिसाब से आप वीडियो फॉरवर्ड कर सकते हो। यहाँ पर मैंने 3 ही कार्ड्स निकाले हैं। ओके, बाकी के सारे मैं आप लोगों को शफल आपके लोगों के सामने करूंगी। ओके, लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट पाइल। रेड जैस्पर जिन्होंने चूज़ किया है, रेड पिरामिड, उनके साथ शुरू करते हैं। रेड पिरामिड जिन्होंने चूज़ किया था, देखते हैं आप लोगों के लिए क्या रीडिंग है। यहाँ पे रख देती हूँ कॉर्नर में। वी हैव मूरल। ओके, बी योर ओन फर्स्ट प्रायोरिटी, अमेजिंग। देन वी हैव मैजिशियन एंड लवर्स। ओके, सो फर्स्ट थिंग जो आप लोगों के लिए दिखाई देता है वो ये है कि आपकी ज़िंदगी टोटल चेंज होने वाली है। ओके, कोई एक एस्पेक्ट हो तो मैं बताऊं, टोटल ज़िंदगी चेंज होती हुई मुझे दिखाई दे रही है। लाइक आपकी ज़िंदगी का प्रॉब्लम ये है कि आपने खुद को प्रायोरिटी कभी नहीं दी। आपने खुद को, सॉरी मेरा आवाज़ थोड़ा आज ख़राब है, सर्दी ज़ुकाम काफ़ी हो गया है तो यस, लाइक मैं कह रही थी, आपकी ज़िंदगी की प्रॉब्लम ये रही है, ऐसा मेजर आपका कोई प्रॉब्लम नहीं रहा है, बट काफ़ी सारे कार्ड्स हैं। मेजर ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं रहा है आप लोगों का ज़िंदगी में। आपका प्रॉब्लम ये रहा है कि आपने अपने आप को प्रायोरिटी बहुत कम दी है। खुद के बारे में आपने काफ़ी कम सोचा है, बहुत कम सोचते हो आप अपने बारे में। दूसरों के बारे में सोचते हो, लोगों के बारे में सोचते हो, अपने बच्चों के बारे में अपने सोचना चाहिए, नहीं ऐसा नहीं, पर हमेशा क्या होता है, अगर दूसरों के बारे में ही सोचते रहो ना तो दूसरे ग्रांटेड लेने लगते हैं। क्योंकि आपका ये मुझे दिखाई देता है। प्रॉब्लम ये है, पहली प्रॉब्लम ये सॉल्व करो। अगर चेंजेस चाहते हो अपनी ज़िंदगी में तो ये सबसे पहले देखो कि आप अपनी प्रायोरिटी बनो, आप अपने आप को सबसे ऊपर रखो। सेल्फिश मत बनो, पर सेल्फ लव होना बहुत ज़रूरी है। ओके, तो उस पर फोकस रखो, उस पर फोकस करो। यस, जो मैं कह रही थी, आप लोगों को टोटल चेंज होती हुई ज़िंदगी दिखाई दे रही है, क्योंकि आपके इस स्वभाव में बदलाव मुझे आता दिखाई दे रहा है। रिसेंटली शायद आपने कोई बड़ी चोट खाई है, किसी से धोखा खाया है जिसको आप बहुत ट्रस्ट करते थे। ऐसे किसी इंसान ने आपको धोखा दिया है शायद, जैसे मैं कह रही थी, किसी इंसान ने शायद आपको धोखा दिया है समवेयर। किसी ने आपको बस यही बात आपको बता रही थी। अभी मुझे ये इंट्यूशंस ऑन पॉइंट है शायद, आज बीमार होने के बावजूद समवेयर दिखाई देता है कि किसी ने आपको दुख पहुंचाया है, या फिर अदरवाइज भी, क्योंकि आपने दूसरों को हमेशा प्रायोरिटी रखी है, दूसरों को आपने ऊपर स्थान दिया है, अपने चॉइसेस को, अपने ज़िंदगी को आपने प्रायोरिटी नहीं दी, आपके विशेस को आपने प्रायोरिटी नहीं दी। उसकी वजह से आपके साथ हमेशा धोखा होता है, लोगों ने आपका हमेशा फ़ायदा ही उठाया है। इतनी ठोकर खाने के बावजूद भी अभी तक आप समवेयर ये सोचते हो कि दूसरों को, आपका वो इंस्टिंक्ट है, आप जानबूझ के नहीं करते, पर आपका वो इंस्टिंक्ट हो जाता है कि मुझे दूसरों की मदद करनी है, या फिर दूसरों की प्रायोरिटी, वो क्या सोचेगा, उसको बुरा लगेगा ये, या फिर मैं उसके लिए ये करूँगी तो उसको अच्छा लगेगा, मेरे बिना वो कुछ नहीं कर पाएगा। ये जो इंस्टिंक्ट है, ये गलत इंस्टिंक्ट है। चाहे आपके बच्चे हों, चाहे आपका हस्बैंड हो, आपकी वाइफ हो, या फिर आपके पड़ोसी हो, आपके मदर फादर हो, जो भी हो,
अपने आप को प्रायोरिटी रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगेन मैं ये नहीं कह रही कि दूसरों की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना ही बंद कर दो, उनको उनके दम पे छोड़ दो, मरने दो, पिटने दो, मैं ये नहीं कह रही हूँ। मैं ये कह रही हूँ आपको कि अगर 2 काम है जिसमें एक दूसरों का काम है और एक अपना खुद का काम है, तो अपने खुद के काम को ज़्यादा प्रायोरिटी दो, ठीक है। रिसेंटली कहीं ना कहीं फीलिंग है मुझे कि आपने धोखा खाया है किसी से, धोखा आप खाते आए हो आपके इस स्वभाव की वजह से, तो उसमें चेंजेस, वो चेंज आपके लाइफ में आता हुआ दिखाई दे रहा है। उस धोखे से आप काफ़ी सीखते हुए मुझे दिखाई दे रहे हो, और ओवरऑल लाइफ, अपनी लाइफ जीने का तरीका, लाइफ जीने का पैटर्न आप बदलते हुए मुझे दिखाई दे रहे हो, विच इज़ अगेन वेरी गुड थिंग, ठीक है। आपके कार्मिक साइकिल्स जो हैं आपकी ज़िंदगी में वो ख़त्म होते हुए दिखाई दे रहे हैं। कार्मिक पैटर्न्स जो हैं वो एंड होते हुए दिखाई दे रहे हैं। जो चीटर लोग हैं, जो गलत लोग हैं, वो हटते हुए ज़िंदगी से आपके दिखाई दे रहे हैं, विच इज़ अ गुड थिंग। जो ऐसे लोग हैं जो आपको गलत ही समझाते हैं, गलत ही बताते हैं, ऐसे लोगों से आप दूर होते हुए आगे बढ़ते हुए मुझे दिखाई दे रहे हो। उनको पीछे छोड़कर आप आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हो। ओवरऑल ज़िंदगी में बदलाव लाते हुए दिखाई दे रहे हो। कार्मिक पैटर्न्स आपके जो है वो एंड हो रहे हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है। कार्मिक साइकिल्स एक बार आपके एंड हो गए, कहीं ना कहीं उस मुकाम पे आए हो अपनी ज़िंदगी में आप, जहाँ पे कार्मिक साइकिल्स आपके एंड हो रहे हैं, और आप अपने सोल कनेक्शंस की तरफ बढ़ रहे हो, अपने एक्चुअल कनेक्शंस की तरफ, लाइफ पर्पस की तरफ आप बढ़ रहे हो। जो आपको अच्छी तरह से सर्व नहीं करता, जो आपके लिए सही नहीं है, उसकी परख समझ रहे हो, उसको समझ रहे हो आप कि ये सही नहीं है, ये गलत है, और उससे आगे बढ़ रहे हो। आप खुद में चेंजेस काफ़ी ज़्यादा ला रहे हो, ये दिखाई दे रहा है। ओके, तो आपकी ज़िंदगी में चेंजेस आ रहे हैं, हम अपकमिंग चेंजेस तो देख रहे हैं, पर सबसे बड़ा अपकमिंग चेंज आपकी ज़िंदगी में मुझे ये दिखाई देता है कि आप खुद में बदलाव ला रहे हो। वो बहुत इंपॉर्टेंट है। बाहर की दुनिया आपकी तभी बदलेगी जब आप खुद के अंदर चेंजेस लाओगे, आप मूव ऑन करोगे। जो बीत गया है वो बीत गया है। आपके जो रिश्ते पीछे फेल हो गए हैं, जिन लोगों ने आपको चीट किया हुआ है, जिन लोगों ने आपको धोखा दिया हुआ है, ऐसे लोगों को पीछे छोड़कर आप आगे अपनी जर्नी बढ़ाते हुए मुझे दिखाई दे रहे हो, आगे बढ़ रहे हो। आप देख सकते हो 7 है, देन वी हैव 8, आगे बढ़ रहे हो आप, ठीक है, आगे बढ़ रहे हो, डेफिनेटली ये दिखाई देता है। किसी लव के साथ, आपके अल्टीमेट लव के साथ आपका कनेक्शन बनता हुआ दिखाई दे रहा है। या तो आपका अल्टीमेट लव आपकी ज़िंदगी में आएंगे, या फिर अगर बिछड़ गए थे, आए हुए थे, बिछड़ गए थे, तो उनके साथ रीयूनियन होता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। वो सबसे बड़ा अपकमिंग चेंज आपकी लाइफ में आता हुआ श्योरली दिखाई दे रहा है। कार्मिक साइकिल्स में कह रही थी एंड हो रहे हैं। अगर कार्मिक आपकी लाइफ में ऐसे कोई लोग हैं जो आपका फ़ायदा उठाना चाह रहे थे, टॉक्सिक अगर किसी रिश्ते में फंसे हुए थे, यानी कि इंसान जो है आपकी एनर्जी ड्रेन आउट करता है हमेशा, ठीक है, लड़ता झगड़ता है, या फिर आपको गलत सजेशंस देता है, तो ये खुद ब खुद उसको भी बिना हर्ट हुए, आपको भी बिना हर्ट हुए, आप दोनों का पाथ जो है अलग बन जाएगा। आप अलग बन जाओगे, आप अपनी लाइफ जीने पे फोकस करोगे, वो उनकी लाइफ पे फोकस करेंगे, तो बिना कोई लड़ाई झगड़ा आप दोनों आगे बढ़ते हुए मुझे दिखाई दे रहे हो। तो शांति बनी रहने वाली है लाइफ में, ये श्योरली दिखाई देता है। और देखते हैं क्या अपकमिंग चेंजेस है आपकी लाइफ में। सबसे पहले तो प्रायोरिटी अपनी बनो, ठीक है, अपनी प्रायोरिटी बनना बहुत ज़रूरी है। अपने आप के ऊपर फोकस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप बदलोगे तो ही ये चेंजेस आपके लाइफ में आएंगे, ये भी मैं कह रही हूँ आप लोगों को। ओके, खुद में बदलाव लाओ, खुद में चेंज लाओ। सेल्फ लव लाइफ में होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। डिफ़िकल्टीज़ एंड होती हुई दिखाई दे रही है। वी हैव एस ऑफ सोर्ड्स, ठीक है, विक्ट्री की तरफ बढ़ते हुए आप दिखाई दे रहे हो। फ्रस्ट्रेशंस आपके लाइफ के सारे कम होते हुए दिखाई दे रहे हैं। फैमिली के साथ आपका रीयूनियन होता दिखाई दे रहा है। अगर फैमिली में माता पिता के साथ अनबन थी, या फिर भाई बहनों के साथ कहीं ना कहीं अनबन थी, या फिर रिलेटिव्स के साथ समवेयर इशू था, तो फैमिली के साथ रियूनियन होता हुआ दिखाई दे रहा है। साथ ही आपकी रिलेटिव्स की तरफ से, या फिर आपके माता पिता की तरफ से, बहन भाई की तरफ से, बच्चों की तरफ से हो सकता है धन लाभ हो रहा है आपको, ठीक है, पैसे मिल रहे हैं। तो एक ये अपकमिंग चेंज आता हुआ दिखाई दे रहा है। तो अगर आप बिजनेस वगैरह शुरू करना चाहते थे तो हो सकता है, या फिर जॉब अपना कुछ शुरू करना चाहते थे, कुछ सीखना चाहते थे नया, तो आपके पेरेंट्स आपको पैसे के थ्रू सपोर्ट करते हुए दिखाई देते हैं। अगर उनकी प्रॉपर्टी वगैरह के लिए आप कुछ कर रहे थे, यानी कि माता पिता जो है पास हो गए हैं, पर उनकी प्रॉपर्टी जो है बहन भाई और आपके बीच में मनमुटाव की वजह से केसेस वगैरह चल रहे हैं, ऐसा कुछ अगर हो रहा था, तो वो केसेस में आप जीतते हुए दिखाई दे रहे हो। पैसा काफ़ी आता हुआ या फिर स्पेंड होने से बचता हुआ मुझे दिखाई देता है।
फ्रस्ट्रेशन जो आपका है वो दूर होते हुए दिखाई दे रहा है। साथ ही अगर कम्युनिकेशन किसी के साथ ख़राब चल रहा था, बातें किसी के साथ नहीं हो पा रही थी प्रॉपरली, एक शब्द आपके यहाँ से वहाँ कम्युनिकेट होते हुए, अगर मिसअंडरस्टैंडिंग्स किसी रिश्ते में थी आपके, तो वो भी क्लियर होती हुई दिखाई दे रही है। अगर बात नहीं हो पा रही थी किसी से बहुत टाइम से, कोशिश तो आप कर रहे थे पर बात नहीं हो पा रही थी, तो बात भी होती हुई उस इंसान के साथ। आप जानते होंगे मैं किस इंसान के बारे में बात कर रही हूँ। ओके, सो वो भी होता हुआ कहीं ना कहीं दिखाई दे रहा है। एक और कार्ड निकालते हैं, फिर उसके बाद हम एंजल मैसेजेस की तरफ बढ़ेंगे। एक आते हैं, दो आते हैं, देखते हैं। ओके, शादी वाला भी एक बड़ा चेंज आपकी ज़िंदगी में आता दिखाई दे रहा है। हो सकता है आप लोगों की शादी फिक्स हो जाए, शादी हो जाए। अगर कंसीव नहीं कर पा रहे थे, ठीक है, बच्चे के लिए प्रेग्नेंट नहीं रह पा रहे थे, मिसकैरेजेस होते हैं, वो सब कुछ ना कुछ हो जाता था, तो बच्चा भी आपका हेल्दी प्रॉपर होता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। आप कंसीव करते हुए दिखाई दे रहे हो, प्रेग्नेंट रहते हुए दिखाई दे रहे हो, ठीक है, आप या फिर आपकी वाइफ, जैसा भी है, ठीक है। खुशियाँ आती हुई डेफिनेटली लाइफ में बहुत सारी दिखाई देती हैं। इसलिए शायद आपका पहले ही जैसे मैंने कहा ना, आपका ओवरऑल पूरा लाइफ चेंज होता हुआ दिखाई दे रहा है। यहाँ पे खाली जगह दिखाई दे रही है, तो और एक निकाल लेते हैं कार्ड, ठीक है। लंबा वीडियो चला जाएगा, पर आई नो कि आप लोगों को लंबे वीडियोस पसंद है। जितना डीप में मैं बताती हूँ आपको पसंद आता है, तो अगर लंबे वीडियो पसंद आते हैं तो मुझे ज़रूर बताना अपने कमेंट बॉक्स में, तो मैं आप लोगों के लिए लंबे वीडियोस बनाती रहूँगी, ठीक है। ओके, सेलिब्रेशन, जैसे मैं कह रही थी, ओवरऑल सेलिब्रेशन, अच्छी चीज़ें होना। थर्ड पार्टी का अगर प्रॉब्लम था, वो थर्ड पार्टी निकल जाती हुई दिखाई दे रही है, ठीक है। तो काफ़ी सारी अच्छी चीज़ें आपकी लाइफ में मुझे होती दिखाई दे रही है, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग, बहुत ही अच्छी बात है, ठीक है। सेलिब्रेट कर रहे हो आप, मज़े कर रहे हो, मस्ती कर रहे हो प्रॉपर, ठीक है। सारी चीज़ें अच्छी आपकी लाइफ में दिखाई दे रही हैं, अच्छी चेंजेस आपकी लाइफ में दिखाई दे रहे हैं। जब बुरे टॉक्सिक रिलेशनशिप्स, कार्मिक रिलेशनशिप्स से आप आज़ाद हो जाते हो, तो अच्छी चीज़ें आती ही है लाइफ में, ठीक है। एक काम करती हूँ, मैं यहाँ पे ऊपर रख देती हूँ सारी कार्ड्स, ताकि आपके लिए और कार्ड्स निकाल सकूँ। नाक पूरा जाम हो गया मेरा सर्दी से, तो आवाज़ बहुत अलग आ रही होगी आज आप लोगों को। आई एम रियली सॉरी, इसीलिए वीडियो डालने में भी मुझे बहुत लेट हो गया। पर आप लोग तो फैमिली हो मेरी, मैं जानती हूँ, आप लोग समझते हो मुझे। ओके, एंजल मैसेज देखते हैं। कम्युनिकेट क्लियरली, जैसे मैं आपको बोल रही थी ना कि कम्युनिकेशन आप लोगों का शुरू होता हुआ दिखाई दे रहा है, बात किसी के साथ शुरू होती हुई दिखाई दे रही है, ठीक है। किसी के साथ आप अच्छा कम्युनिकेशन बनाते हुए दिखाई दे रहे हो, तो उस वक्त में एंजल्स की तरफ से आपके लिए मैसेज है कि जो भी बात है क्लियर रखना, ठीक है, ऑन पॉइंट रखना, कोई कन्फ्यूजन नहीं रहना चाहिए बीच में, एकदम ऑन पॉइंट रहे, एकदम कुछ भी कंफ्यूजन नहीं रखना, ठीक है। एकदम क्लियरली बात करना, दिल में जो है वो बोलना, सच बोलना, ठीक है। कोई भी कंफ्यूजन वहाँ पे नहीं रहना चाहिए। एंजल्स की तरफ से आपके लिए ये मैसेज है। और एक देखते हैं क्या है, और एक मैसेज देखते हैं, और कुछ है जो आपको ध्यान रखना चाहिए, और कुछ है जो इन चेंजेस के वक्त आपको बात ध्यान रखनी चाहिए। इंट्यूशंस के ऊपर अपने फोकस करो, अपने इंट्यूशंस क्या कहते हैं, आपका दिल क्या कहता है, आपका दिल क्या चाहता है, उसके ऊपर फोकस करो। दुनिया क्या कहती है, लोग क्या कहते हैं, उसके ऊपर फोकस मत करो, ठीक है। इंट्यूशंस पे फोकस करो, जो आपका दिल कहता है वही करो। कई बार हम ऐसा कर देते हैं कि दिल तो कुछ कह रहा होता है, हमें साइंस मिल रहे होते हैं, पर फिर भी क्योंकि कोई कहता है, दुनिया कहती है या फिर सोसाइटी कहती है, उनके डर से हम कुछ अलग कर देते हैं, और फिर बाद में पछताने का जब टाइम आता है, तब दिमाग में ये चीज़ आती है कि यार दिल ने तो बोला था पर मैंने नहीं सुना, ठीक है। ऐसा होने मत दीजिए। इंट्यूशंस पे अपने फोकस करना, इंट्यूशंस को ट्रस्ट करना, और इंट्यूशंस के हिसाब से डिसीजन लेना, ठीक है। इंट्यूशंस जो हैं वो किसी रीज़न से आते हैं, तो उन पे फोकस किया करो, उनको ग्रांटेड मत लो अपने इंट्यूशंस को, वो आपको हमेशा सही सजेस्ट करते हैं। और अगर 2-3 बार आपने उनके इंट्यूशंस के अगर खिलाफ कुछ किया, अगेंस्ट जाके कुछ किया, तो फिर एंजल्स भी बोलते हैं कि यार इंट्यूशन क्यों दूँ मैं तुमको, जब तुमको माननी ही नहीं बात, है कि नहीं। तो वो इंट्यूशंस के थ्रू एंजल्स भी साइन दे रहे होते हैं, यूनिवर्स भी साइन दे रहा होता है, आपको समझाने की कोशिश कर रहा होता है, तो उस हिसाब से समझा करो,
ठीक है, एक लास्ट कार्ड देखते हैं और क्या है आप लोगों के लिए, और क्या मैसेज है। ओके, पीस एंड हार्मनी, जैसे मैं कह रही थी ओवरऑल ही आप लोगों को काफ़ी अच्छा स्प्रेड आया है, काफ़ी अच्छी चेंजेस आपके लाइफ में आ रहे हैं, शांति आ रही है। आर्कएंजल रैगुएल का कार्ड आया है आप लोगों को। ठीक है, अफर्मेशन, आर्कएंजल रैगुएल को प्रे किया करो, अफर्मेशन ये रखा करो, थैंक यू उनके लिए कहते रहो। ठीक है, ग्रैटिट्यूड रखा करो। एंड आपकी लाइफ जो है मुझे पीस एंड हार्मनी से भरती हुई दिखाई दे रही है। ये सब इसलिए हो रहा है गाइस क्योंकि आप अपने आप के ऊपर, अपने आप के अंदर चेंजेस ला रहे हो, अपने आप को फर्स्ट प्रायोरिटी रख रहे हो। ठीक है, कार्ड आप देख सकते हो, बी योर ओन फर्स्ट प्रायोरिटी, फर्स्ट प्रायोरिटी बने रहो अपनी। ठीक है, किसी के बारे में भी सुनने सोचने की ज़रूरत नहीं है ज़्यादा, अपने आप के ऊपर फोकस करो, अपने आप के ऊपर कंसंट्रेट करो। दुनिया बोलती रहेगी, लोग बोलते रहेंगे, पर जब अपने ऊपर प्रॉब्लम आती है तो यही दुनिया हमें हेल्प करने नहीं आती। सो हमेशा अपनी सुनो, अपने दिल की सुनो, अपनी इंट्यूशंस की सुनो और अपना ख्याल रखो। ठीक है, आप हो तो आपकी फैमिली है तो दुनिया है। ठीक है, अपने आप पे फोकस करो। गाइज दिस वॉज अ रीडिंग। जिन्होंने फर्स्ट पाइल रेड चूज़ किया था, ठीक है, रेड जैस्पर पिरामिड चूज़ किया था, आई होप कि आपको रीडिंग अच्छा लगा है। अगर अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए इस वीडियो को। ठीक है, नीचे कमेंट करके मुझे बताइए वीडियो कैसा लगा, लंबे वीडियोस पसंद है या छोटे वीडियोस पसंद है, पिक अ कार्ड पसंद है या फिर कलेक्टिव रीडिंग पसंद है, रेजोनेट हुआ कि नहीं, कैसा लगा। आपके पास वीडियो सजेशंस है तो सेंड करो। रिपीट वीडियोस बनाना मुझे पसंद नहीं है, तो आप बताओ मुझे क्या क्या बनाऊँ मैं आप लोगों के लिए, मैं डेफिनेटली बनाऊँगी। ओके, साथ ही गाइज बेल आइकॉन है साइड में सब्सक्राइब बटन के, वो भी प्रेस करो। ठीक है, अगर अभी तक सब्सक्राइब बटन प्रेस नहीं किया तो सब्सक्राइब भी करो, साइड में बेल आइकॉन है उसे भी प्रेस करो, ताकि जब मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँ आपको नोटिफिकेशन आएगा। ठीक है, थैंक यू सो मच गाइज फॉर ज्वाइनिंग मी इन टुडेज रीडिंग। अगली वीडियो में मिलते हैं, नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, एन्जॉय एंड स्टे ब्लेस्ड। ओके गाइज, आए हैं हम वाइट क्लियर क्वार्ट्ज पिरामिड जिन्होंने चूज़ किया था, पाइल नंबर 2, उनकी तरफ देखते हैं। 3 ही कार्ड्स निकाले मैंने, बाकी मैं सारे कैमरा के सामने शफल करूंगी, आपको वैसा पसंद है दैट्स वाई। गार्डन कार्ड आया है, समथिंग लवली विल ग्रो फ्रॉम दिस। ओके, साइड में रखती हूँ, बहुत सारे कार्ड्स आएंगे ऑन स्क्रीन। 7 ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है, एंड 4 ऑफ पेंटिकल्स। ठीक है, काफ़ी सारे पेंटाकल कार्ड्स हैं, तो पैसे काफ़ी आते हुए अच्छे दिखाई देते हैं आप लोगों को। ओके, काफ़ी मनी वाइज ग्रो कर रहे हैं आप। फर्स्ट थिंग जो दिखाई देती है आपके लिए सबसे बड़ा चेंज तो ये है कि ये आपका जो बुरा फेस चल रहा था आपकी लाइफ में, जो खराब फेस चल रहा था, उससे आप ऊपर तो उठ रहे हो फॉर श्योर, आगे तो बढ़ रहे हो आप फॉर श्योर, पर उससे जो सीखे हो इस दौरान जो चीज़ें हुई हैं उसका फ़ायदा आपको आगे होता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। ये जो नीचे गए हो ना, आपकी गाड़ी नीचे जो गई है उसकी वजह से ही गाड़ी ऊपर आएगी। अगर ये सब आपके साथ नहीं होता, अगर ये गलत जो भी हुआ है, जो फेस आपने किया है, ये सारी चीज़ें अगर आपके साथ नहीं होती तो ये जो सुख वाले दिन आने वाले हैं वो भी नहीं आते। ठीक है, न्यूट्रल लाइफ रहती, अगर गम नहीं आता तो खुशी भी नहीं आती। ठीक है, तो ये दिखाई देता है आप लोगों के लिए। तो अपना जो भी बुरा चल रहा है आपकी लाइफ में उसको कोसो मत। ठीक है, उसके बारे में नेगेटिव मत सोचो, क्योंकि वो किसी रीज़न से हुआ है। आगे चल के आपको वो रीज़न समझ में आएगा, तो वो कुछ अच्छा इसी बुरे वक्त की वजह से कुछ अच्छा होगा आपकी लाइफ में। आप मुझे यूनिवर्स के साथ अलाइन करते दिखाई दे रहे हो। आपका सॉरी गाइज, मुझे थोड़ा जुकाम है तो आवाज़ थोड़ा ख़राब आएगा आज, सॉरी, बेयर विथ मी। ठीक है, यूनिवर्स के साथ अलाइन होते हुए दिखाई दे रहे हो, स्पिरिचुअलिटी में बढ़ते हुए आप दिखाई दे रहे हो, स्पिरिचुअलिटी की तरफ बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हो। ठीक है, इस दौरान ध्यान रखिए कि आप मटेरियल चीज़ों में मटेरियलिस्टिक ना बने। ठीक है, यानी कि अपना मैं ये नहीं कह रही हूँ कि घर संसार बेच दो, मैं ये कह रही हूँ कि गाड़ी या फिर घर या फिर ज्वेलरी या फिर अपने कोई प्रेशियस कपड़े, उसमें अपना दिल इन्वेस्ट मत करो। ठीक है, वो सारी चीज़ें जो हैं वो वस्तुएं हैं, इंसानों में, जानवरों में, पेड़ पौधों में, जो लिविंग थिंग्स हैं उनमें अपना दिल इन्वेस्ट करो। ठीक है, उनमें अपना टाइम इन्वेस्ट करो, मटेरियलिस्टिक मत बनो। साथ ही आप मुझे, मैं जानती हूँ दोनों चीज़ें बता रही हूँ मैं आपको, पर ये भी ज़रूरी है कि आप इन्वेस्टमेंट करें। ठीक है, आप मुझे इन्वेस्टमेंट करते हुए दिखाई दे रहे हो। आप पैसा, इन द सेंस क्या मैं बोल रही हूँ आपको कि मटेरियलिस्टिक खर्चे बिना किसी बात के खर्चे मत करो।
ठीक है। खर्च मत करो पैसे, इन्वेस्ट करो पैसे, कल के बारे में सोचो। ओके, आप मुझे बड़ी इन्वेस्टमेंट्स करते हुए दिखाई दे रहे हो। आज तक आप कुछ सेव नहीं कर पा रहे थे, आज तक आप कुछ कमा नहीं पा रहे थे ठीक से, पर आप मुझे इन फ्यूचर अपकमिंग चेंज जो आपकी लाइफ में आ रहा है, जब आप यूनिवर्स के साथ अलाइन हो रहे हो, स्पिरिचुअलिटी में आगे बढ़ रहे हो, तो आप इन्वेस्ट कर रहे हो पैसा, ये दिखाई देता है। ओके, बहुत अपने फ्यूचर के लिए, अपने बच्चों के लिए, बच्चे तो बहुत दूर की बात है, ठीक है, बच्चे भी नहीं, अपने लिए मैं आपको फर्स्ट कहूँगी, बच्चे खुद कमा लेंगे, ठीक है, बट आपके लिए, आप आपके फ्यूचर का इन्वेस्टमेंट करते हो, अपने लिए अपने पैरों पे खड़े रहते हुए आप मुझे दिखाई दे रहे हो। साथ ही 4 ऑफ कप्स आया है आप लोगों के लिए। अच्छी कोई बहुत अच्छी यूनिवर्स की तरफ से एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी आपको आती हुई दिखाई दे रही है। अभी काफ़ी मनी रिलेटेड कार्ड्स है, दैट्स वाई मैं, यानी कि पेंटेकल्स है, इसलिए मैं ये कहूँगी कि समवेयर हो सकता है कि अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटी आए, अच्छी बिजनेस अपॉर्चुनिटी आए आपके लिए, वर्क रिलेटेड अपॉर्चुनिटी आए। पर अगर आप वर्क से रेजोनेट नहीं करते तो आपके लिए ये भी हो सकता है कि ज़िंदगी में एक अच्छा मौका किसी चीज़ के लिए, एक अच्छी अपॉर्चुनिटी किसी भी चीज़ के लिए, चाहे आपकी हेल्थ को गेन करने के लिए हो, वेट लॉस करने के लिए हो, या फिर हो कि अच्छा जॉब आ रहा है, अच्छे करियर के लिए, अच्छी एजुकेशन के लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी आ रही है, किसी भी तरह की अपॉर्चुनिटी हो सकती है। ओके, कुछ गंदा जो आपकी लाइफ में था वो ख़त्म हो रहा है। ओके, कोई ऐसा फेज़ आपकी लाइफ का था जहाँ पे अगेन आप लोग बहुत बुरा फील कर रहे थे, बहुत दर्द फील कर रहे थे, किसी अपने ने आपको कहीं ना कहीं धोखा दिया था शायद, तो ऐसे इंसान के साथ आपका रिश्ता ख़त्म होता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। टॉक्सिक, अगर मैं टॉक्सिक रिश्ता नहीं कहूँगी, पर कोई ऐसा इंसान जिसने आपकी पीठ पे खंजर खोपा था, उसको आप फेस टू फेस उसके सामने आते हुए मुझे दिखाई दे रहा है। मोर देन एनीथिंग आपको ये अपॉर्चुनिटी मिल रही है कि आप उस इंसान को पूछो कि भाई तूने ये क्यों किया, ठीक है, तुम ये क्यों हुआ। अभी मुझे एवरीथिंग इज मेकिंग सेंस कि ये जो धोखा भी दिया है ना उस इंसान ने, वो किसी रीज़न से दिया है आपको। इन फ्यूचर आपको वो रीज़न पता चल जाएगा, उससे भी जो आप सीखे हुए हो, उससे भी जो आप उस दर्द से जो आप ऊपर उठे हुए हो, उससे जो सीखा है आपने, वो जो सीखा है आपने, उसको आप यूज़ करोगे, कहीं ना कहीं फ़ायदा होने वाला है उस चीज़ से। तो एक अपकमिंग चेंज आपकी लाइफ में ये आता मुझे दिखाई दे रहा है कि आप फेस टू फेस जाकर उसको पूछ नहीं सकते थे किसी को कि क्यों किया भाई तुमने ये मेरे साथ, ठीक है। वो हो सकता है किसी के अंदर वो गट्स नहीं थे, यानी कि वो हिम्मत नहीं थी कि वो सामने जाकर पूछे, या फिर किसी के लिए हो सकता है कि वो मौका नहीं मिल रहा था, वो इंसान जो है भागे चले जा रहा था, पर पूछने की अपॉर्चुनिटी आपको नहीं मिल रही थी। पर शायद आज वो अपॉर्चुनिटी आपकी लाइफ में आती हुई मुझे दिखाई दे रही है। ओके, वो वक्त आपकी ज़िंदगी में मुझे आता हुआ दिखाई दे रहा है जहाँ पे आप फेस टू फेस खड़े रहकर उस इंसान को पूछो कि भाई तूने ये क्यों किया, ठीक है, मेरे साथ ये क्यों हुआ, और उसका आंसर भी आपको मिलता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। ऐसा नहीं है कि उस आंसर की वजह से ज़िंदगी बदल जाएगी आपकी, पर आपको एक शांति मिलेगी कि भाई ये हुआ क्यों मेरे साथ। ओके, नए लव की एंट्री आती हुई आपकी लाइफ में दिखाई दे रही है, विच इज़ अ रियली गुड थिंग। नया प्यार आता हुआ, नया कनेक्शन आता हुआ आपकी लाइफ में दिखाई दे रहा है। ओके, लव की तरफ से, या फिर एक जो पुराना रिश्ता था उसके साथ एक नई शुरुआत होती हुई हो सकता है, दिखाई दे रहा है, ठीक है। आपको एक नई प्यार के हिसाब से अपॉर्चुनिटी आती हुई डेफिनेटली दिखाई देती है। और कार्ड्स देखते हैं आपके लिए क्या आ रहे हैं। एक चीज़ जो मैं कहना चाहती हूँ आप लोगों को कि अपॉर्चुनिटी जो आ रही है उसको खोना नहीं, ठीक है। चांसेस हैं कि आप उस अपॉर्चुनिटी को कहीं ना कहीं ग्रांटेड ले लें, तो ग्रांटेड नहीं लेना, ठीक है। उस अपॉर्चुनिटी को, लाइफ चेंजिंग अपॉर्चुनिटी जो आपकी ज़िंदगी में आ रही है, उसको खोना नहीं। ओके, 2 कार्ड्स आए हैं। वी हैव हायरोफेंट, अगेन 7 ऑफ पेंटेकल्स आया आप दोनों को, 2 बार आया है 7 ऑफ पेंटेकल्स, तो अच्छी खासी इन्वेस्टमेंट तो दिखाई दे रही है। हार्ड वर्क आपका जो है, ओके, वो आपको करने का मौका मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। एंड वर्क हो सकता है या फिर किसी सिचुएशन में आपके हो सकता है, पर आप इन्वेस्टमेंट डेफिनेटली कर रहे हैं, ये दिखाई देता है, ठीक है। फ्रस्ट्रेशंस जो वर्क रिलेटेड थे वो सारे ख़त्म होते हुए मुझे दिखाई देते हैं। ओके, इन्वेस्टमेंट तो आप कर ही रहे हो, हार्ड वर्क करने का मौका आपको मिलता है, या फिर आपने पहले जो हार्ड वर्क किया था
उसका आपको फल मिलता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। हो सकता है कि आपने पहले कहीं ना कहीं इन्वेस्टमेंट करके रखी थी और अभी उसके रिटर्न्स आ रहे हैं अच्छे आपको, ठीक है। या फिर बच्चों में आपने काफ़ी करियर में उनके स्पेंड किया था और वही बच्चे आज अच्छा जॉब करके आपको वो ज़िंदगी जो आप डिज़र्व करते हो वो देते हुए। ओके, जो भी आपको रेजोनेट होता है पॉइंट आप ले सकते हो। ओके, काफ़ी सारे कार्ड्स गिरे, इतने नहीं चाहिए, थोड़े कम, 1-2 गिरे तो बात अलग है, इतने सारे गिरे तो और 2 लेते हैं हम, फिर हम एंजल मैसेजेस की तरफ भी बढ़ेंगे। आपको बड़े लंबे वीडियोस पसंद है, दैट्स वाई मैं फोकस करती हूँ लंबे वीडियोस पे। साथ ही गाइज आपकी लाइफ में आपको एक अच्छा गुरु मिलता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। ये अच्छा कोई गुरु, अगेन 4 ऑफ कप्स एनर्जी जो है वही सेम कार्ड आया है। मैं सेम कार्ड लूँगी तो क्या बताऊँगी और है कि नहीं, तो और दूसरा देखते हैं अगर कुछ आ रहा है। यस, जैसे मैं बता रही थी आप लोगों को, अच्छा गुरु आपकी लाइफ में आता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है, ठीक है। कोई ऐसा इंसान जो आपको अच्छे से गाइड करेगा। आपका करियर ओरिएंटेड काफ़ी मुझे स्प्रेड दिखाई देता है, ठीक है। करियर के ऊपर फोकस काफ़ी स्प्रेड दिखाई देता है। तो हो सकता है एक तो आप स्पिरिचुअलिटी में काफ़ी ज़्यादा हो या फिर करियर ओरिएंटेड पर्सन आप ज़्यादा हो सकते हो। करियर में आपके, वर्क में आपके काफ़ी चेंजेस आ रहे हैं। अगर वर्क से रिलेटेड आपको रेजोनेट नहीं होता तो जाओ आप पहली वाली पाइल पिकअप कर लो, ठीक है। बट समवेयर ये वर्क वाले लोगों के लिए बहुत दिखाई देता है। ड्रीम जॉब अपॉर्चुनिटी दिखाई देती है। एक अथॉरिटेटिव इंसान बनते हुए आप दिखाई दे रहे हो वर्क एरिया में भी। ये भी काफ़ी सारे कार्ड्स हैं, नहीं पिकअप कर लेती हूँ। आप ट्रैवल करते हुए मुझे काफ़ी ज़्यादा दिखाई देते हो, ठीक है। 7 की तिगड़ी आई है, 777। सो समवेयर आप ट्रैवल करते हुए दिखाई दे रहे हो। और साथ ही एक और चीज़ मैं बताना चाहती हूँ आप लोगों को कि गिव अप करने का ये टाइम नहीं है। जब भी 7 आता है ना, डोंट गिव अप का मैसेज मैं हमेशा कहती हूँ। गिव अप करने का ये टाइम नहीं है। दिस इज़ टाइम कि आप हार्डवर्क करें, आप अपने ऊपर फोकस करें और चेंजेस आपके हार्डवर्क के थ्रू आने वाले हैं। आप जो मेहनत करेंगे उसके ऊपर आने वाले हैं आपके चेंजेस, ठीक है। अगेन कमिंग बैक टू द पॉइंट, आप कहीं ना मुझे ट्रैवल करते हुए दिखाई दे रहे हो। कुछ चीज़ें अपनी लाइफ में जीतते हुए आप दिखाई दे रहे हो, कुछ अचीव करते हुए आप मुझे दिखाई दे रहे हो, ठीक है। एक वॉरियर की तरह आप लड़ते हुए दिखाई दे रहे हो आप सारी परेशानियों से, और लड़कर जीतते हुए आप दिखाई दे रहे हो। ओके, वर्क से रिलेटेड हो चाहे फैमिली से रिलेटेड हो, आपकी लाइफ में ये बड़ा चेंज आ रहा है कि आप ट्रैवल कर रहे हो। अभी आपको पसंद होगा ट्रैवल करना, पर मौका नहीं मिलता है या फिर घर परिवार टेंशन वगैरह की वजह से नहीं जा पाते हो। बट अभी ट्रैवल करने का एक अच्छा खासा मौका आपके लिए दिखाई देता है। साथ ही एक बड़ी चीज़ जो आपसे काफ़ी छुपाई रखी थी, आपसे कुछ लोग हैं जो छुपा कर रख रहे थे कुछ चीज़ें, ठीक है, और वो आपके सामने आती हुई मुझे चीज़ें दिखाई दे रही हैं, ठीक है। जो झूठ लोगों ने बोले हैं, जो आपको हर्ट किया है, बैकस्टैप किया है, वैसे लोगों का जो रियल फेस है वो आपके सामने आता दिखाई दे रहा है। उनके झूठ जो है वो आप पकड़ रहे हो, ये दिखाई देता है, ठीक है। चाहे वो अच्छा सीक्रेट हो चाहे वो बुरा सीक्रेट हो, उनका वो आपके सामने आता हुआ आपको रियलिटी समझ में आती हुई दिखाई दे रही है। और उसकी वजह से हमारा देखने का नज़रिया बदल जाता है, हमारा जीने का नज़रिया बदल जाता है, और लोग क्या होते हैं, कैसे होते हैं, ये समझ में आता हुआ आपको मुझे कहीं ना कहीं दिखाई देता है, ठीक है। हम देखेंगे एंजल्स आपके लिए क्या साइन दे रहे हैं, एंजल्स की तरफ से आपके लिए क्या मैसेज आ रहा है, क्या ये सारी चेंजेस आते हुए आपको क्या ध्यान रखना है, किन चीज़ों पे फोकस करना है, किन चीज़ों को लेट गो करना है, ये देखेंगे हम लोग। ओके, गेट मोर इन्फॉर्मेशन का कार्ड है, उल्टा हो गया था तो ले लेते हैं। जैसे मैं कह रही थी, काफ़ी सारी चीज़ें हैं, ऐसे लोग हैं आपकी ज़िंदगी में जिन्होंने छुपा के चीज़ें रखी थी आपके ऊपर, तो उनकी आपको दिखाई तो देता है अपकमिंग चेंज आता हुआ कि आपको उनके सीक्रेट समझ में आने वाले हैं। उन्होंने जो आपसे छुपा कर रखा था, फंसाए रखे थे आपको, वो समझ में आने वाला है। पर उसके लिए आपको ध्यान रखना है कि आप अपनी आँखें कान खुले रखें, ठीक है। आप सुने लोगों की बातें, आप नज़र अपनी जो है वो सारी चीज़ों पे रखें, आप कॉन्सेंट्रेटेड रहें कि या ऐसा ना हो कि आपके सामने इन्फॉर्मेशन है पर आप उसको नज़रअंदाज कर रहे हो, ठीक है। तो फोकस करो लोग क्या कह रहे हैं। मैं ये नहीं कह रही कि लोगों की बातों में आ जाओ, पर परखो सारी चीज़ों को ना, समझो। कई लोग आपकी ज़िंदगी में होंगे जो आपको सही गाइड कर रहे हैं, पर आपने अपनी आंखों के ऊपर पट्टी बांध रखी है किसी इंसान को लेकर, तो वैसा नहीं करना,
ठीक है, फोकस रखो एंड बी देयर, बी इन द मोमेंट, देखने की कोशिश करो कि क्या हो रहा है। अनलाइकली का कार्ड है, नेगेटिव पेन नहीं करती मैं, तो आई विल सी अगेन और एक कार्ड देखते हैं और क्या आ रहा है। आपके दिमाग में आ रहा होगा कि और ज़्यादा लोग जो है, अगर मैं इतनी सतर्क रहूँगी या फिर इतना मैं डॉन्टिंग रहूँगी या फिर अपने आप के ऊपर फोकस करूँगी तो ऐसे ही लोग मुझे मिलेंगे, ऐसे ही लोग मुझे फंसाते रहेंगे। तो बिल्कुल भी ऐसा मत सोचो, ठीक है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जब आप अपने अंदर बदलाव लाओगे, जब आप स्पिरिचुअलिटी से जुड़ोगे, आप अलाइन हो जाओगे यूनिवर्स से, तो नेगेटिव वाइब्रेशंस वाले लोग खुद ब खुद हट जाएंगे, ठीक है, खुद ब खुद साइड में हो जाएंगे, आप फिक्र मत करो, ठीक है। देन वी हैव नॉट द राइट टाइम। अगर आप किसी चीज़ को अभी किसी चीज़ के बारे में डिसीजन लेने वाले थे, ओके, अगेन अनलाइकली एंड नॉट द राइट टाइम का कार्ड है आप लोगों के लिए। डिसीजन लेने का ये सही वक्त नहीं है। अभी आपको काफ़ी चीज़ें समझना और ज़रूरी है, और इन्फॉर्मेशन आपको मिलने वाली है उस चीज़ के बारे में। जो भी डिसीजन आप लेना चाह रहे थे, किसी इंसान के प्रति आप डिसीजन लेने वाले थे, किसी वर्क रिलेटेड पर्सपेक्टिव से आप डिसीजन लेने वाले थे, तो अभी वो राइट टाइम नहीं है, ओके। अपॉर्चुनिटी आ रही है, अच्छी अपॉर्चुनिटी, पर अगर किसी इंसान के ऊपर डिपेंड होकर आप डिसीजन ले रहे थे तो उसका रियल फेस आपके सामने आना अभी बाकी है, ठीक है। अंधा विश्वास किसी के ऊपर मत रखो, बैक स्टैबर्स काफ़ी हैं आपकी ज़िंदगी में, ठीक है। तो अपकमिंग चेंज आपकी लाइफ में ये दिखाई देता है कि आपको उनके बारे में समझ तो आएगा, ठीक है। यही गिर गया तो ये ले लेते हैं। बैलेंस आपकी लाइफ में आ रहा है, ये भी दिखाई देता है, ठीक है। एंजल्स जो है आपकी लाइफ में बैलेंस ला रहे हैं। तो एक अच्छा और बुरे के बीच में एक बैलेंस बनाकर रखो। बहुत ज़्यादा अच्छे भी मत बन जाओ और फिर दुनिया से नफरत भी करने मत लग जाना, ठीक है। वो बैलेंस रखना बहुत ज़रूरी है, उसके ऊपर फोकस करो, ओके। बाकी सारी एवरीथिंग इज़ गुड। अच्छी चेंजेस आ रहे हैं, अच्छी सारी चीज़ें हो रही हैं। बैक स्टैब जिसने किया था, जिसने आपको धोखा दिया था, उसका रियल फेस सामने आता हुआ दिखाई दे रहा है आपके लिए, दुनिया के लिए, ओके। उनका रियल फेस सामने आता हुआ दिखाई दे रहा है। उन्होंने आपको जो बैक स्टैब किया है उसका अंत काफ़ी अच्छा होता हुआ दिखाई दे रहा है। उस बैक स्टैबिंग की वजह से आप काफ़ी सारी चीज़ें ज़िंदगी में सीखोगे, काफ़ी आप आगे बढ़ोगे, ये दिखाई देता है। आप अच्छी चीज़ों पे फोकस करोगे। उस इंसिडेंट की वजह से आप कुछ सीख रहे हो, और वो जो सीख रहे हो उसकी आपको इन फ्यूचर बहुत हेल्प होगी, बहुत मदद होगी, ये दिखाई देता है, ठीक है। तो उसको कोसो मत, उसके बारे में बुरा मत बोलो, उसको गलत मत समझो, अंत उसका काफ़ी अच्छा ही होगा, ठीक है। साथ ही कोई गुरु आता हुआ, आप स्पिरिचुअली काफ़ी ग्रो करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हो, विच इज़ ऑल्सो वेरी गुड चेंज। तो उसके ऊपर फोकस करो, ज़्यादा निगेटिविटी पे फोकस नहीं करना, ठीक है। सो ये था गाइज रीडिंग। जिन्होंने वाइट कलर का क्लियर कॉस पिरामिड चूज़ किया था, अगर आपको चूज़ जो किया था आपको वो ख़रीदना है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने व्हाट्सएप नंबर दिया है, वहाँ पे मुझे व्हाट्सएप कीजिए, मैं आपको डेफिनेटली हेल्प करूँगी, दे दूँगी, ओके। थैंक यू सो मच गाइज। आज मेरे आवाज़ को आपने टॉलरेट किया, उसके लिए बहुत गंदा आवाज़ आ रहा है, आई नो, बट क्या करूँ, मेरा नाक पूरा स्टफ़ हो गया है, खांसी ज़ुकाम ये सारी चीज़ें। थोड़ा धूल है हमारे यहाँ पे आसपास काफ़ी ज़्यादा, घर का थोड़ा काम चल रहा है, तो नाक जो है हालत ख़राब हो गई है पूरी, इसलिए वीडियो भी डालने में थोड़ा लेट हो गया मुझे। आई होप आप मेरी फैमिली हो, आप मुझे समझोगे डेफिनेटली, ओके। सो मुझे अपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना वीडियो कैसा लगा, रेजोनेट हुआ या नहीं। साथ ही आपको कैसे वीडियोस पसंद है, लंबे पसंद है, शॉर्ट पसंद है, मैं एक्सप्लेन जब करती हूँ वो पसंद है, या फिर मैं पॉइंट टू पॉइंट ही रीडिंग रखा करूँ, ये भी मुझे बताओ। आपकी सलाह के हिसाब से ही मैं वीडियोस बनाऊंगी। साथ ही आपके पास अगर कोई वीडियो सजेशंस हैं, आप किस टॉपिक पे वीडियो देखना चाहते हो वो भी मुझे बताओ, मैं उस हिसाब से वीडियोज़ बनाती रहूँगी आप लोगों के लिए। सब्सक्राइब भी करना गाइज मेरे चैनल को, साइड में बेल आइकॉन है उसे भी प्रेस कर दीजिए, ताकि जब मैं वीडियो नेक्स्ट अपलोड करूँ तो आपको नोटिफिकेशन आएगा और आप मिस आउट नहीं करेंगे, ओके। थैंक यू सो मच गाइज ज्वाइनिंग मी इन टुडेज रीडिंग। मैं अगले वीडियो में मिलती हूँ आपसे, ठीक है। टिल देन बाय बाय, एन्जॉय एंड स्टे ब्लेस्ड।